प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्तमाल कल्याण से चोखा मेला भक्त की कथा सुनाएंगे। भक्तों, इस कथा से हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। चोखा मेला के अंदर रोम रोम में नाम जप बस गया था और कर्म से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलेगी। भक्तों, ये सत्य कथा है। चोखा मेला महार जाति के थे। मंगल बेड़ा नाम के स्थान में रहते थे। बस्ती से मरे हुए जानवर उठा ले जाना ही इनका धंधा था। बचपन से ये बड़े सरल और धर्मभीरू थे। श्री विट्ठल जी के दर्शनों के लिए बीच बीच में ये पंढरपुर जाया करते थे। पंढरपुर में इन्होंने नामदेव जी के कीर्तन सुने। यही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। नामदेव जी को इन्होंने अपना गुरु माना। ये अपने साथ काम करते भगवान नाम में रत रहने लगे। इन पर बड़े बड़े संकट आए, पर भगवान नाम के प्रताप से संकटों के ऊपर उठते गए। पंढरपुर के श्री विट्ठल मंदिर का महाद्वार इन्होंने अपना परम आश्रय जान पड़ता था और भगवत भक्तों के चरणों की धूल अपना महाभाग। उस धूल में ये लोटा करते थे। इनकी अनंत भक्ति से भगवान इनके हो गए। एक बार श्री विट्ठल इन्हें मंदिर के भीतर लिवा लाए और अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान ने अपने गले का रत्नहार और तुलसी माला भगवान ने इनके गले में डाल दी। पुजारी जागे जो अब तक सोए हुए थे। चोखा एक महार नीच जात का आदमी बिखट के घुसा चला आया मंदिर के भीतर। इसकी यही हिम्मत और भगवान के गले का रत्नहार इसके गले में। पुजारी जी चिल्लाई, इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट कर दिया और रत्नहार चुरा लिया। इतना कहना था कि बाकी सब पुजारियों ने उसे बेतरह पीटा, रत्नहार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस प्रसंग पर संत जनाबाई ने एक अभंग में कहा है, चोखा मेला की करने की भगवान भी उसके ऋणी हो गए। जाति तो इसकी हीन है, पर सच्ची भक्ति में तो यही लीन है। इसने ठाकुर जी को भ्रष्ट किया। ये सुनकर तो जनी हंसने और गाने लगती है। चोखा मेला ही तो एक अनामिक भक्त है जो भक्तराज कहलाने के योग्य है। चोखा मेला वह भक्त है जिसने भगवान को मोह लिया। चोखा मेला के स्वयं जगतपति मरे हुए जानवर ढोने लगे, यानी भगवान इनके साथ रह के इनके साथ काम कराने लगे। चोखा जी ज्ञानेश्वर महाराज की संत मंडली में एक थे। इनकी भक्ति पर सभी मुग्ध थे। निरंतर भगवान नाम चिंतन करने वाले चोखा जी भगवान नाम की महिमा गाते हुए एक जगह कहते हैं, इस नाम के प्रताप से मेरा सारा संशय नष्ट हो गया। इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई। इनकी पत्नी सोयराबाई और बहन निर्मलाबाई भी बड़ी भक्तमती थी। सोयराबाई की प्रसूति में सारी सेवा स्वयं भगवान ने की, ऐसा कहा गया। इनके बेटे का नाम कर्म मेला था, वह भी भक्त था। बंका महार नामक भक्त इनके साले थे। चोखा जी भगवान के बड़े लाडले भक्त माने जाते हैं। मंगल बेड़ा में एक बार गांव की प्राचीर की मरम्मत हो रही थी, दीवार की। उस काम में चोखा भी मेला भी लगे थे। एकाएक प्राचीर यानी दीवार ढह गई। कई महार दबकर मर गए। उसी में सन 1338 ईस्वी में चोखा जी का भी देहांत हो गया। भक्तों ने चोखा जी की अस्थियां ढूंढी। नामदेव जी तो इनके साथ में थे ही। इसकी अस्थियों कैसे पहचानी जाए, क्योंकि वो दीवार में तो पूरा शरीर मिट्टी जैसा मिल गया था। तो नामदेव जी ने कहा कि जिसकी हड्डियों से विट्ठल की ध्वनि निकले, समझ लेना कि वही अस्थियां चोखा जी थी। जब लोगों ने ढूंढा तो इनकी हड्डियों से भगवान नाम की जप की ध्वनि आ रही थी। इन अस्थियों को नामदेव जी पंढरपुर ले गए और मंदिर के महाद्वार पर वे गाड़ी गई और उनकी समाधि बनी। जिनकी अस्थियों से भी विट्ठल नाम निकल रहा था, उन चोखा
भक्त जी की सभी भक्तों ने जय जयकार की। भक्तों, भगवान भाव से मिलते हैं, जाति वाति से नहीं। बोलिए जय श्री राम।